बीजेपी ने नई पीढ़ी, नई जनरेशन की आज शुरुआत होगी। एक पड़ा था वाजपेयी जी का, अडवाणी जी का, उसके बाद जो जनरेशन आई, गडकरी जी आए और लोग आए, आज अमित शाह जी और वो भी पार्टी के प्रेसिडेंट रहे, और उसके बाद पार्टी बहुत ज़्यादा बुलंदियों पे देश में और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। तो अब क्योंकि सबसे युवा देश है हमारा, तो युवाओं के साथ जोड़ने के लिए ये पार्टी ने बहुत बड़ा और अच्छा फैसला किया है। नितिन नवीन जी जो हमारे आज पहले वर्किंग प्रेसिडेंट थे, आज वो पूरे प्रेसिडेंट बन जाएंगे, तो एक नई ऊर्जा, नई जोश के साथ बीजेपी है। और आगे जो इलेक्शंस आ रही हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल की हो, तमिलनाडु की हो और पंजाब खास तौर पे, हम उसको कैसे हमने वहाँ पे जो बीजेपी की विकसित भारत की सोच है, उसे जो नरेंद्र मोदी जी की सोच है, उसे कैसे लेके जाना है, वो अभी से ये काम शुरू हो जाएगा। आज पंजाब की तरफ से जितने भी हमारे डेलीगेट जिन्होंने वोट करना है, और उनको यहाँ मैं पंजाब भवन से हम सब इकट्ठे होकर बीजेपी ऑफिस पहुँचेंगे और नए प्रधान जी को सब डेलीगेट वोट डालेंगे। और वहाँ खुशी और उल्लास से ये आज जो देश के लिए एक नया अगान वहाँ से शुरू होगा, एक नई युवा सोच शुरू होगी, उसके लिए मैं बीजेपी लीडरशिप को मुबारकबाद देता हूँ। युवा की आपने बात करी, 45 साल एज है, कितना फ़ायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में? ये कई बार लगता है, क्योंकि बाकी पार्टियाँ शायद उनकी सोच यही रहती है कि जब तक वो चल चल के घिस ना जाए, चल चल के वो बेचारा, अब जैसे मैं कहना नहीं चाहता, अब प्रेसिडेंट हैं ऑपोजिशन पार्टी के, माननीय हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अब तजर्बा है, लेकिन पार्टी के लिए किस तरीके से जो ऊर्जा चाहिए, जो भाग दौड़ करनी पड़ती है प्रेसिडेंट को, वो फ़र्क आपके सामने ही है। आप मतलब देख सकते हैं, भगवान उनको और लंबी उम्र दे, पर एक जो प्रेसिडेंट को जो हर टाइम वो अलर्ट रहता है, हर टाइम वो काम में व्यस्त रहता है, ये सही उम्र है जहाँ से आप जो आपके दिमाग में इम्प्लीमेंट करना है, जो आपकी सोच लेके चले, वो आपके पास टाइम होता है। फैग एंड में जाके आपके पास टाइम नहीं रहता, आपके पास वो ऊर्जा नहीं रहती, वो आपकी सेहत नहीं रहती। तो इसलिए फ़र्क तो सीधा शारीरिक तौर पे फ़र्क है, पार्टी का फ़र्क तो है ही। देखो, आज एक बीजेपी ने नई पीढ़ी, नई जनरेशन की आज शुरुआत होगी। एक पड़ा था वाजपेयी जी का, अडवाणी जी का, उसके बाद जो जनरेशन आई, गडकरी जी आए और लोग आए, आज अमित शाह जी और वो भी पार्टी के प्रेसिडेंट रहे, और उसके बाद पार्टी बहुत ज़्यादा बुलंदियों पे देश में और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। तो अब क्योंकि सबसे युवा देश है हमारा, तो युवाओं के साथ जोड़ने के लिए ये पार्टी ने बहुत बड़ा और अच्छा फैसला किया है। नितिन नवीन जी जो हमारे आज पहले वर्किंग प्रेसिडेंट थे, आज वो पूरे प्रेसिडेंट बन जाएंगे, तो एक नई ऊर्जा, नई जोश के साथ बीजेपी है। और आगे जो इलेक्शंस आ रही हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल की हो, तमिलनाडु की हो और पंजाब खास तौर पे, हम उसको कैसे हमने वहाँ पे जो बीजेपी की विकसित भारत की सोच है, उसे जो नरेंद्र मोदी जी की सोच है, उसे कैसे लेके जाना है, वो अभी से ये काम शुरू हो जाएगा। आज पंजाब की तरफ से जितने भी हमारे डेलीगेट जिन्होंने वोट करना है, और उनको यहाँ मैं पंजाब भवन से हम सब इकट्ठे होकर बीजेपी ऑफिस पहुँचेंगे और नए प्रधान जी को सब डेलीगेट वोट डालेंगे। और वहाँ खुशी और उल्लास से ये आज जो देश के लिए एक नया अगान वहाँ से शुरू होगा, एक नई युवा सोच शुरू होगी, उसके लिए मैं बीजेपी लीडरशिप को मुबारकबाद देता हूँ। युवा की आपने बात करी, 45 साल एज है, कितना फ़ायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में? ये कई बार लगता है, क्योंकि बाकी पार्टियाँ शायद उनकी सोच यही रहती है कि जब तक वो चल चल के घिस ना जाए, चल चल के वो बेचारा, अब जैसे मैं कहना नहीं चाहता, अब प्रेसिडेंट हैं ऑपोजिशन पार्टी के,
माननीय हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। अब तजर्बा है, लेकिन पार्टी के लिए किस तरीके से जो ऊर्जा चाहिए, जो भाग दौड़ करनी पड़ती है प्रेसिडेंट को, वो फ़र्क आपके सामने ही है। आप मतलब देख सकते हैं, भगवान उनको और लंबी उम्र दे, पर एक जो प्रेसिडेंट को जो हर टाइम वो अलर्ट रहता है, हर टाइम वो काम में व्यस्त रहता है, ये सही उम्र है जहाँ से आप जो आपके दिमाग में इम्प्लीमेंट करना है, जो आपकी सोच लेके चले, वो आपके पास टाइम होता है। फैग एंड में जाके आपके पास टाइम नहीं रहता, आपके पास वो ऊर्जा नहीं रहती, वो आपकी सेहत नहीं रहती। तो इसलिए फ़र्क तो सीधा शारीरिक तौर पे फ़र्क है, पार्टी का फ़र्क तो है ही। देखो, आज एक बीजेपी ने नई पीढ़ी, नई जनरेशन की आज शुरुआत होगी। एक पड़ा था वाजपेयी जी का, अडवाणी जी का, उसके बाद जो जनरेशन आई, गडकरी जी आए और लोग आए, आज अमित शाह जी, और वो भी पार्टी के प्रेसिडेंट रहे। और उसके बाद पार्टी बहुत ज़्यादा बुलंदियों पे देश में और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। तो अब क्योंकि सबसे युवा देश है हमारा, तो युवाओं के साथ जोड़ने के लिए ये पार्टी ने बहुत बड़ा और अच्छा फैसला किया है। नितिन नवीन जी, जो हमारे आज पहले वर्किंग प्रेसिडेंट थे, आज वो पूरे प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो एक नई ऊर्जा, नई जोश के साथ बीजेपी है। और आगे जो इलेक्शंस आ रही हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल की हो, तमिलनाडु की हो, और पंजाब खास तौर पे, हम उसको कैसे हमने वहाँ पे जो बीजेपी की विकसित भारत की सोच है, उसे जो नरेंद्र मोदी जी की सोच है, उसे कैसे लेके जाना है, वो अभी से ये काम शुरू हो जाएगा। आज पंजाब की तरफ से जितने भी हमारे डेलीगेट जिन्होंने वोट करना है, और उनको यहाँ मैं पंजाब भवन से हम सब इकट्ठे होकर बीजेपी ऑफिस पहुँचेंगे और नए प्रधान जी को सब डेलीगेट वोट डालेंगे। और वहाँ खुशी और उल्लास से ये आज जो देश के लिए एक नया अगान वहाँ से शुरू होगा, एक नई युवा सोच शुरू होगी, उसके लिए मैं बीजेपी लीडरशिप को मुबारकबाद देता हूँ। युवा की आपने बात करी, 45 साल एज है, कितना फ़ायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में? ये कई बार लगता है, क्योंकि बाकी पार्टियां शायद उनकी सोच यही रहती है कि जब तक वो चल चल के घिस ना जाए, चल चल के वो बेचारा, अब जैसे मैं कहना नहीं चाहता, अब प्रेसिडेंट हैं ऑपोजिशन पार्टी के, माननीय हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। अब तजर्बा है, लेकिन पार्टी के लिए किस तरीके से जो ऊर्जा चाहिए, जो भाग दौड़ करनी पड़ती है प्रेसिडेंट को, वो फ़र्क आपके सामने ही है। आप मतलब देख सकते हैं, भगवान उनको और लंबी उम्र दे, पर एक जो प्रेसिडेंट को जो हर टाइम वो अलर्ट रहता है, हर टाइम वो काम में व्यस्त रहता है, ये सही उम्र है जहाँ से आप जो आपके दिमाग में इम्प्लीमेंट करना है, जो आपकी सोच लेके चले, वो आपके पास टाइम होता है। फैग एंड में जाके आपके पास टाइम नहीं रहता, आपके पास वो ऊर्जा नहीं रहती, वो आपकी सेहत नहीं रहती। तो इसलिए फ़र्क तो सीधा शारीरिक तौर पे फ़र्क है, पार्टी का फ़र्क तो है ही।